ठीक है। नमस्ते। मेरा नाम रुद्र है और मैं बनारस से बिलॉन्ग करता हूँ। और ये मेरी पत्नी है, इनका नाम सुयश। मेरा नाम सुयश है। मैं वस्तुतः तो प्रयागराज की हूँ और शादी करके अभी हमारा ससुराल बनारस है। हाँ, तो जो है मैं वैसे ही जो कन्वेंशनल सारा जो है नौकरी और पढ़ाई वगैरह करने के बाद कुछ वर्षों तक नौकरी किया और फिर अब खेती करना शुरू किया है पिछले 3 वर्षों से। एक मन में ऐसा जो है बना कि खेती करके जो है गांव में पहुंचा जाए और खेती किया जाए। तो पिछले 3-4 वर्षों से मैं खेती कर रहा हूँ। और उसी सिलसिले में ग्राम और गांव को समझने के विषय से मैं पिछले साल यहाँ पर आया, इंद्राना गांव में जीविका आश्रम श्री आशीष गुप्ता जी के यहाँ। तो पिछले साल मैं अकेले ही आया था और आके मैंने यहाँ की जो है चीज़ें देखी समझी, जिसमें कि यहाँ का अद्भुत आर्किटेक्चर, जिस तरह के यहाँ पे उन्होंने अपने घर का निर्माण किया हुआ है, उनकी रसोई का निर्माण और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ पर जिस तरह से कारीगरों का आना और अपने कलाओं का प्रदर्शन करना, और पूरे गांव को जिस तरह से उन्होंने एक उसमें पिरोने की जो कोशिश की है, वह देख देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और फिर इसी वजह से मेरे दिमाग में ये था कि अब अगली बार तो परिवार को लेके ही आना है इसमें। तो इस साल फिर बसंत पंचमी पे भैया से बात हुआ और फिर हम लोग जो है पूरे परिवार के साथ यहाँ पर आ गए। मैं और मेरी पत्नी, मेरी बिटिया है 3 साल की, और मेरे माता पिताजी, हम सारे लोग यहाँ पर आए हैं। और बहुत ही अद्भुत जो है अनुभव हुआ है। और हम सभी बहुत एक्साइटेड हैं कि यहाँ से जाके कई सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे देखा है उसको जाके घर पे करना है। और बिटिया के लिए भी एक बहुत ज़बरदस्त एक लर्निंग एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे, क्योंकि कई तरह के लोग, कई विचारधाराएं और अपने जीवन में बहुत सारे चीज़ें करने वाले जो है लोग हैं, उनसे मिलना, बातें करना, वो भी एक अपने आप में एक बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा है। और भी बातें हैं, आप कहना हुँ। चाहें तो कुछ बताएं। जी, तो मैं तो यहाँ पहली बार आ रही हूँ, लेकिन यहाँ का वातावरण मतलब ऐसे है कि जैसे आपको लगता ही नहीं कि आप यहाँ पहली बार आ रहे हैं। आपको ऐसा फ़ील होता है जैसे आप बरसों से सबको जानते हैं। फिर एक साथ जब पंगत में आप बैठ के खाना खाते हैं, आप परोसते हैं, तो फ़ील ही नहीं होता है कि मैं किसको नहीं जानती हूँ, किसको जानती हूँ। सब लोग एक परिवार के जैसे लगते हैं। यहाँ पे जिस तरह से सब लोग मेरे बच्चों का ध्यान, मेरे बच्ची का ध्यान यहाँ लग ही नहीं रहा था। मुझे तो कई बार पता ही नहीं रहता था कब किसके गोद में वो खेल रही है, कब किसके पास है। कितनी कितनी देर तक मैं उसको बिना देखे रह जाती थी और मुझे उसकी बिल्कुल चिंता नहीं होती थी, क्योंकि यहाँ इतना सेफ मुझे उसके साथ लगा। यहाँ पे गाय हैं और बकरियाँ हैं। सॉरी, बकरी नहीं हाँ, गाँव में तो बकरी हैं, बाहर गाँव में तो थी, हैं बकरियाँ। भेड़ थी। हाँ। तो ये सब उसके लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। हालांकि हुँ। हम लोग जहाँ रह रहे हैं वो भी प्रॉपर गांव है, लेकिन ये सब उसको बहुत पास से रहने का अनुभव उसको यहीं मिला। और वो तो दिन भर यहाँ पे झूलों पे घूमती बैठती रहती थी। और एक बहन स्वरूप उसको यहाँ मिल गई, जो उसको बिल्कुल छोटी बहन की तरह ट्रीट करती रही। तो मुझे उससे बहुत ज़्यादा वो हेल्प मिला, बहुत सपोर्ट मिला। जी। तो ये जो है ना हमारे लिए एक ये है कि जैसे हमने 3 साल से, अपनी 4 साल से यात्रा गांव की है। तो गांव, बहुत सारे गांव अब वैसे गांव रहे नहीं। तो वो गांव टूटते जा रहे हैं, वो उस तरह की आत्मीयता नहीं है और बहुत सारी समस्याएं गांव की। लेकिन जब मैं इंद्राना आता हूँ तो आने के बाद एक जो है एक बड़ा ही कह लीजिए कि एक हमें एक कॉन्फिडेंस आता है कि ऐसे ही जीना है। और ऐसी संभावना है कि हम एक ऐसे गांव का निर्माण कर सकते हैं जहाँ पे हर कारीगर गौरव की अनुभूति करे और जो है परिवार के साथ आनंद पूर्वक जिया जा सकता है, जहाँ पे कि बच्चों के लिए भी एक अच्छा माहौल हो, वो भी सीखें समझे बढ़ें। और उससे ज़्यादा हम जो युवा लोग हैं और जो लोग अपने जीवन में कहीं ना कहीं फंसे हैं, मिड लाइफ क्राइसिस में हैं, उनको भी एक रास्ता दिखता है कि और क्या किया जा सकता है। तो बहुत ही बढ़िया रहा। आज यहाँ पर मैं तो दूसरी बार भी आ रहा हूँ, उसके आने के बावजूद भी बहुत सारी चीज़ें समझने को मिली। और जो है हमें आर्किटेक्चर यहाँ का बेसिकली बहुत बहुत बेहतरीन बढ़िया। लगता है।
और हम इसी वजह से आए थे परिवार के साथ आके कि जो है रसोई कैसे बनानी है ना। रसोई घर मतलब र- भारतीय रसोई घर कैसे बनाना है? भारतीय रसोई घर, रसोई उसके घर। अंदर चूल्हा भी चूल्हे है का। हाँ। और जो है बहुत सारी चीज़ें एक साथ बैठ के खाना और ये हम्म। सारी चीज़ें कहीं दिखती नहीं है। जी। अद्भुत चीज़ें हैं और तो बहुत बढ़िया रहा भैया। चलिए, तो उम्मीद है कि आपका ऐसे ही सुंदर सा एक रसोई घर अपने वहाँ पर जहाँ आपने जी, जी, खेती शुरू की है जी। वहाँ बनाएंगे और हमको भी आमंत्रित करेंगे बिल्कुल वहाँ। बिल्कुल सब लोग भैया। और बहुत- इसमें एक बात मैं और जी। जोड़ना चाहूँगी जो मुझे सबसे ज़्यादा एक्चुअली यहाँ पे वो किया, यहाँ पे जब हम लोग का रोज़ का सेशन हो जाता था भैया के साथ, तो वो रोज़ एक प्रेयर करते थे। मैं हाँ प्रार्थना करते थे जी तो मैं अपने निजी ज़िंदगी में रोज़ नहा के पूजा करती हूँ, लेकिन यहाँ पे जो मंत्र का जो जिस तरह से बोला जाता था वो एक बहुत ही दिव्य अनुभव होता था। ऐसा होता था कि मतलब अंदर तक बहुत शांति फील होती थी। वैसी शांति शायद मैंने बहुत दिनों के बाद फील किया। और ये जो आप दोनों आज तो यजमान बने थे, ये जो यज्ञ हुआ था या हवन हुआ था बसंत पंचमी में, वो एक्सपीरियंस आपका शायद मेरे ख्याल से पहले कभी रहा होगा, बहुत साल पहले रहा होगा। नहीं अभी नहीं लास्ट है। ईयर ही हमने अपनी बिटिया का जन्मदिन अच्छा, अरे किया वाह, था जी। बहुत बढ़िया। मेरी हमारे यहाँ पे तो हाँ। पूजा पाठ का काफ़ी जन्मदिन में इस तरह की चीज़ें हाँ। करते हैं, अच्छा लगा सुन के, ये बहुत बढ़िया। यही तो हमारी भारतीय जीवन संस्कृति रही है जी कि ओल्ड वेस्टर्न तरीके से केक काट के और दिया बुझा के नहीं, मोमबत्ती बुझा के नहीं, दिया जला के। तो रुद्र भाई और भाभी जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं धन्यवाद भैया। और उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द आप जब भी दोबारा कोई कार्यक्रम होंगे हाँ तो फिर से आप यहाँ पर जरूर। अपनी उपस्थिति जरूर देंगे। हमारा तो एक्चुअली सौभाग्य हो गया यहाँ आना, क्योंकि अगर हम ये इसका कुछ भी अपने यहाँ पे कर सकें तो हमको लगता है बहुत अच्छा हम एनवायरनमेंट दे सकेंगे। बिल्कुल, अपने सबसे पहले गाँव खुद को मिलेगा वो हाँ, एनवायरनमेंट, वो दूसरों को तो मिलता ही है बाद में, बिल्कुल। पहले तो वो खुद की प्राप्ति होती है उस चीज़ की। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं और नमस्कार। नमस्कार भैया।